चांद के दीवाना तोड़े, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांद के दीवाना तोड़े, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल कौन रहा है? ये बोल रहा है आपके रवि। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और मैं सोनू सिद्दीकी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक दमदार ट्रिक के माध्यम से, यानी भारत के प्रमुख फसलों के बारे में। क्या बताएंगे? यानी भारत की जो प्रमुख फसल है उसको एकदम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और जो मैं गाना गा रहा था, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। ये गाना कौन गा रहा है? तो गाना कब ये गाया था आप लोगों को मालूम ही होगा। ये गाना गा रहा है आपके रवि जो एक लड़का है, क्या करता है, अर्जुन से काफ़ी प्रेम करता था। लेकिन ये गरीब था और ये क्या थी, काफ़ी अमीर थी। अमीर जन्मे करते हैं, क्या करते हैं सब। तो ये अमीर थी और ये क्या करती है, रवि से अपना दामन छुड़ा लेती है। तो रवि बेचारा गम में डूब जाता है। रवि क्या होता है, अर्जुन के सच्चे गम में डूब जाता है। रवि अर्जुन के सच्चे गम में डूब जाता है और गाना क्या करता है, गाना गाता है, चांदी की दीवाना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। बस यही याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? गाना नहीं याद रखना है, बस इसका जो दिल की फीलिंग थी वो मैं बता रहा हूँ। ये जो बैठकर गम में डूबा हुआ है और ये गाना गा रहा है, क्या गाना गा रहा है वो आप सुनने की है। तो याद क्या रखना है कि रवि जो है अर्जुन के सच्चे गम में क्या है, डूबा हुआ है। रवि अर्जुन के सच्चे गम में डूबा हुआ है और ये बेचारा तड़प रहा है, गा रहा है, अपना गाना गा रहा है। तो आप लोग भी किसी गम में डूबिएगा मत। बस समझ रहे हैं ना, ये लड़कों के काम है, ये सब गधा होता है सब। ठीक है, उसके गम में डूब जाएगा वो बेचारे, एकदम खुश है। क्या टेंशन है वो सबको? डूबिए, डूब कर अपना बर्बाद कीजिए। आप गम में डूबिएगा, वो पढ़ते रहेगी, नौकरी ले लेगी, आप गम में रहिएगा, गाना गाते रहिएगा, चांदी की दीवाना तोड़ी, तेरे गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। यही सब करते रहिए। ठीक है, ये सब आप करते रहिए, वो सब अपना निकल जाएगी। तो हमें वो काम नहीं करना है, गम को अपने सामने लाना ही नहीं है, उसको दूर, गम से दूर ही रहना है। याद क्या रखना है, अर्जुन यानी रवि जो है अर्जुन के सच्चे गम में डूबा। रवि अर्जुन के सच्चे गम में क्या है, डूबा हुआ है। और इसे हम याद क्या रखेंगे, तो मान लीजिए गाना था आपका, इसे याद क्या रखना है, रवि से हम देखेंगे, रवि का रवि होगा, अर्जू का हम क्या लिखे हैं, आ, यहाँ पर आरजू होगा। रवि आरजू के गम में क्या है, सच्चे गम में। बेचारा सच्चे दिल से प्यार करता था, तो सच्चे गम में डूबा हुआ था। तो यही तो गधा हुआ, सब लड़का सच्चे दिल से प्यार कर भी करता है, लेकिन लड़कियां नहीं करती है। वो तो आप सच्चे दिल से प्यार करिए, वो खिलवाड़ करती है सब। बस इतना समझ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, रवि है तो रवि, आ है तो आ से आ, यहाँ पर र है तो र, जू है तो जू। ठीक है, के है तो यहाँ पर के को क्या कर देना है, आपको साइलेंट कर देना है। और सच्चे से स, और यहाँ पर देखिए चे, और यहाँ पर क्या है, ग है तो ग, यहाँ पे म है तो म, याद रखना है। ठीक है, अब मे है तो यहाँ हमने मे लिखा है। यहाँ डूबा जो है, ये डूब गया है तो इसको डुबा दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, डूब गया है तो उसको रखने का क्या फायदा है, बड़ा गर्मी लग रहा है जी। ये जो डूब गया है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं डूबा है उसी को लीजिए। तो यहाँ पर क्या देखना है कि रवि जो है अर्जुन के सच्चे गम में क्या है, डूबा हुआ है। रवि से रवि फसल, आ से आलू हो जाएगा, र से राई हो जाएगा, जू से जौ हो जाएगा, स से सरसों हो जाएगा, च है ना, च से याद रखना है चना, च से क्या याद रखना है, चना। और ग से आपका गेहूं हो जाएगा, ग से गेहूं हो जाएगा, म से मटर हो जाएगा, मे से मसूर हो जाएगा। यही आपके जो फसल है वो क्या है, रवि फसल है। यानी क्वेश्चन यहाँ से आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रवि फसल है, कौन सा खरीफ फसल है, कौन सा जायद फसल है, कौन सा ऑर्गेनिक फसल है, कौन सा गर्मी फसल है, ये आपको चुनना होता है। हम क्या करेंगे, एकदम ट्रिक के माध्यम से उसको याद रखेंगे कि रवि अर्जुन के सच्चे गम में क्या है, डूबा है। रवि से क्या होगा, रवि फसल। ठीक है, रवि मतलब गेहूं हम बोल सकते हैं। रवि मतलब क्या बोल सकते हैं, गेहूं। यानी रवि में जितने भी आ जाएंगे, रवि से रवि फसल याद रखना है। और आ से आपका आलू हो जाएगा, रवि फसल के अंतर्गत ही। र से राई हो जाएगा, जू से याद रखना है जौ हो जाएगा, स से क्या होगा, सरसों, सब क्या है, रवि फसल है। उसके बाद चना है, यहाँ पर देखिए चे है आपका सच्चे, चे से चना याद हो जाएगा, ग से गेहूं हो जाएगा, और म से मटर देखेंगे, और म यहाँ पर दिया है तो मसूर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसके लिए, रवि फसल के लिए। रवि फसल के बाद हम लोग देखते हैं दूसरा आ रहा है आपका खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल के लिए क्या ट्रिक याद रखना है, खरीफ फसल के लिए ट्रिक आपको याद ये रखना है कि खरी की अम्मा गधा बजाती है, गधा बजाती है। खड़ी की अम्मा क्या करती है, गधा बजाती है। गधा बजाना मतलब गधा पे बोझा ढो रहे हैं, गधा इधर उधर किया, हुलचुल किया, तो हम क्या करते हैं, गधा को डंडा मारते हैं ना, उसको बजाना शुरू करते हैं, अरे गधा उठ। एक मालिक था और डेली क्या करता था,
यानी नमक का बोरा यानी गधे पर रख कर लेकर जाता था, ठीक है। और एक दिन के बाद हुआ कि वो नदी में उसका मैंने किसी कारणवश वो नदी में गिर गया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ देर के बाद उठा तो भाई उसका भार क्या हो गया, हल्का हो गया। यही समझ कर डेली का डेली ये काम करता रहा। एक दिन क्या हुआ कि यानी मालिक ने सोचा कि भाई गधा क्या कर रहा है, हमारे साथ चालाकी कर रहा है। तो उसने क्या किया, हम देखेंगे कि नमक की जगह पर क्या कर देगा, आपको रुई डाल देगा। और रुई जैसे लेकर बैठेगा, रुई जब करते हैं पानी सोख लेगा और जितना वजन था उससे भी काफ़ी 10 गुना वजन हो जाएगा। उसके बाद उसकी आदत समझ जाएगी। तो गधा होता है, गधे होता है, गधा माने गधे। इसको जब तक बजाइएगा नहीं तब तक ये शांत रहने वाले नहीं है। तो यही याद रखना है कि खरीफ की अम्मा जो है, खरीफ किसी व्यक्ति का नाम है, और खरीफ की अम्मा क्या करती है, गधा बजाती है। मैंने डेली गधा को बजाती रहती है, मारती रहती है, काम नहीं करता होगा। तो खरीफ से याद रखना है, खरीफ की अम्मा मतलब खरीफ से याद रखना है खरीफ की फसल, ठीक है। खरीफ की फसल मतलब खरीफ की फसल, यहाँ क होगा, ठीक है। खरीफ की फसल, फ होगा, खरीफ की फसल, यहाँ क्या हो जाएगा, खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल के अंदर कौन कौन आएंगे, यहाँ पर खरीफ की से मतलब कपास, अ से अरहर, म से मक्का, माँ है तो माँ से मूंगफली, और ग है तो गन्ना याद रखना है, और धा है तो धान हो जाएगा, बा है तो बाजरा याद रखना है, जा है तो ज्वार हो जाएगा, ती है तो तिलहन। मतलब ये जो फसल है आपके क्या है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यानी खरीफ के अंतर्गत आने वाले फसलें हैं। रबी फसलों के हमने यहाँ पर देख लिया कि रबी, ये आप सुन सकते हैं कि रबी की फसल कौन गए, तो रबी किसके गम में डूबा हुआ है, तो रबी सच्चे गम में यानी आरजू के सच्चे गम में डूबा हुआ है। ये आपका हो जाएगा क्या, रबी की फसल। और खरीफ की अम्मा क्या करती है, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे खरीफ से आपका खरीफ की फसल हो जाएगा की है, तो की से क्या रखना है, कपास, काली कपास, काली कपासी मृदा, जो काली मृदा में होता है। अ से हो जाएगा अरहर, म है तो म से आपका क्या होगा, मक्का, माँ है, माँ से आपका मूंगफली हो जाएगा, ग है, ग से मतलब गन्ना हो जाएगा, ग से क्या होगा, गन्ना यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और धा है तो धान हो जाएगा, बा है तो बजरा, यहाँ पर जा है आपका ज्वार देखना है, ती से तिलहन हो जाएगा। ये सभी जो फसलें हैं आपका लगभग 10 फसल है, ये 10 फसल क्या आपके खरीफ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जायद फसल, जायद बहुत ही डेंजर है, जायद की फसलें। अब जायद की फसलें कौन कौन, इसके लिए ट्रिक यहाँ पर देखिए, आपका मौत की खीर। सब लोग तो खीर खाए किया है, लेकिन मौत का खीर कोई खाया है, मौत का खीर जिस दिन खाएगा उस दिन पता चलेगा, ठीक है। तो मौत का खीर, गर्मी बहुत हो रहा है भाई, मौत का खीर। अब मौत की खीर में याद रखना है, मौत से क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मौत से आपका मौसमी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखे नहीं है इसको, यहाँ पर देखिएगा आपका मौत, यहाँ पर लिख लीजिएगा एक मौत, और देखिए की है ना, यहाँ पर मौत की खीर, यहाँ पर हो जाएगा आपका, वहाँ पर मौ केवल रखिए, यहाँ पर त रख दीजिए, और यहाँ ककड़ी है तो की से ककड़ी हो जाएगा, और यहाँ पर खीर है तो खीर का खीर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका मौत की खीर। अब देखिए मौ से क्या होगा, मौ से हम देख सकते हैं, मौ से आपका होगा मौसमी सब्जी, जितने भी मौसमी सब्जी होते हैं ये सब किसके अंदर है, जायद फसल में। आपका देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, अभी वर्तमान में जो फसल उगेगा वो सब आपका क्या होगा, जायद फसल होगा, ठीक है, गर्म फसल है। अभी जितने भी फसल होंगे अभी वर्तमान में, ककड़ी बोते हैं हम लोग, खीरा बोते हैं, तरबूज बोते हैं, सब क्या है, सब जायद फसल है, ठीक है। इसमें सब आ जाएगा, आपका सब्जी हो जाएगा। जैसे हम लोग लौकी बोएंगे, आजकल क्या लौकी की बोया जाता है, आपका घेवड़ा होगा, नेनुआ तरोई हम लोग बोलते हैं, वो सब तरोई नहीं होगा आपका, हाँ घेवड़ा होगा शायद, उसको बोया जाता है, अभी लौकी हो जाएगा। तो ये सब आपके भिंडी हो जाएगा, भिंडी वगैरह ये सब क्या होंगे, आपके मौसमी सब्जी हो जाएंगे। त से क्या याद रखना है, त से तरबूज याद रखना है, की से ककड़ी याद रखना है, खीर से खीरा याद रखना है। तो ये सभी यानी ककड़ी, खीरा, तरबूज और मौसमी सब्जी, ये सभी क्या है आपके जायद फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ कह रहा है नगदी फसल। तो नगदी फसल के क्या ट्रिक होगा, तो नगदी फसल के हम देख सकते हैं तंबू का आग, तंबू का आग यानी तंबू, देखिएगा तंबू में हम लोग आग लगाते हैं ना जी, शरद ऋतु में। नगदी फसल याद रखिएगा शरद ऋतु में अधिकतर होते हैं, ठीक है। नगदी फसल किस में होते हैं, शरद ऋतु में होते हैं। शरद ऋतु में हम लोग क्या करते हैं, तंबू लगाते हैं। तंबू देखिएगा एक प्लेट होता है आपका, बर्तन होता है, बर्तन में हम लोग आग रखकर और क्या करते हैं, यानी आपके ठंड के मौसम में उसको सेकते रहते हैं, हाथ को सेकते रहते हैं। तो यही याद रखना है तंबू का आग, यानी तंबू का आग इसमें कब काम आता है, तो तंबू का आग काम में आता है आपका यानी शरद ऋतु में, ठीक है। तो शरद ऋतु में याद क्या रखना है, तंबू का आग। किसका आग, तंबू का आग। तंबू से हो जाएगा तंबाकू, एक याद रखिए, तंबू से क्या होगा, तंबू से होगा आपका तंबाकू, और का से होगा कपास, और आ से होगा आलू, और ग से होगा गन्ना,
है ना, दमदार ट्री। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए तंबू, तंबू से तंबाकू, का से कपास, आ से आलू और ग से गन्ना। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो आज इसके पहले हम लोग देखे थे आपका जो वीडियो चल रहा था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, उसके में हम लोग पढ़े थे ये लगभग एशिया के जितने भी देश हैं, एशिया के अंदर आने वाले जितने भी देश थे उसके देश जितने भी कंट्री है सबके कैपिटल के बारे में, राजधानी के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो अगला वीडियो आने वाला है, आज थोड़ा सा लाइट भी बहुत डैमेज हो रहा है इसलिए लंबा टॉपिक नहीं लिए कि भाई लाइट बीच बीच में कट रहा है, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिए गर्मी भी कितना है, पूरा भिज गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए एक बार इसको शॉर्ट में याद कर ले, एक बार रिवीजन कर लिया जाए। यानी रबी की फसलों के लिए क्या ट्रिक याद रखना है, रबी की फसलों के याद रखना है, रबी अर्जू के सच्चे गम में क्या है, डूबा है और गाना गा रहा है, जन्म करते हैं चांदी की दीवार न तोड़ी, बेचारा का दिल तोड़ दी। ठीक है, तो यहाँ पर रबी क्या, रबी फसल, आ से आलू हो जाएगा, र से राई हो जाएगा, जू से जौ हो जाएगा, स से सरसों हो जाएगा, च से चन्ना हो जाएगा, ग से गेहूं हो जाएगा, म से मटर हो जाएगा, मे से मसूर याद रखना। ठीक है, ये सभी क्या होंगे रबी फसल में, आलू, राई, जौ, सरसों, गन्ना, गेहूं, मटर, मसूर, ये सब आपके होंगे रबी फसल। इसमें खरीफ फसल का ट्री क्या होगा, खरीफ की अम्मा क्या बजाती है, गधा बजाती है, ढोलक में बजाती है, गधा को बजाती है डंडा से। ठीक है, तो यहाँ पे खरीफ में खरीफ की फसल याद रखना है, की से कपास हो जाएगा, अ से अरहर हो जाएगा, म से मक्का हो जाएगा, मा से मूंगफली हो जाएगा, ग से गन्ना और धा से धान हो जाएगा, ब से बजरा हो जाएगा और जा से ज्वार हो जाएगा, ती से तिलहन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखना है कि जायद फसल, जायद की फसल मतलब गर्मी, अभी जो वर्तमान में जितनी फसल उगाए जा रहे हैं सब क्या होंगे, जायद फसल होंगे। तो जायद फसल में कौन कौन आएगा, तो जायद फसल में आपका आ जाएंगे कौन, मौसमी सब्जी, मौ से मौसमी सब्जी, त है तो त से तरबूज हो जाएगा, अकी है, की से ककड़ी हो जाएगा, अखीर है खीर से खीरा, याद रखना है आपको। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या देखेंगे आपका तंबू का आग, तो तंबू का आग मतलब ये शरद ऋतु में इसका इस्तेमाल किया जाता है तंबू का, तो तंबू का आग से तंबू से तंबाकू, का से कपास, आ से आलू और ग से गन्ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। जितना लगभग आपके लिए हम मेहनत करते हैं उतना आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और साथ में जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। हम प्रयास ये करते हैं कि यानी जो भी आपके विविध चल रहा है तो विविध में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके पुस्तक और लेखक आपको हार्ड लगता है, याद नहीं ना होता है, मैं यानी राजधानी जो आपका देश और उसकी राजधानी चल रहा है वो समाप्त होता है तो या कभी भी कल या परसों कभी भी मैं देश और उसकी राजधानी लेकर के साथ साथ मैं पुस्तक और लेखक को लेकर आऊँगा एकदम ट्रिक के माध्यम से। उस पर हमने काम कर दिया है, ट्रिक लगभग आपका तैयार हो गया है पुस्तक और लेखक का, और उसको हम लेकर आएंगे लगभग आपका 150 के आसपास आपके पुस्तक और लेखक है, और मैं पूरा वादे के साथ कर रहा हूँ कि पूरा गारंटी के साथ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पूरा 100% आपको याद होगा। आपको क्या करना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए, शेयर कीजिएगा तभी हम लोगों का मेहनत सफल होगा। ठीक है, और देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो चैनल है एग्जाम दर्पण, ये लगभग सब्सक्राइबर तो गेन कर चुका है लेकिन थोड़ा सा वॉच टाइम कमी रह गया है, तो आप थोड़ा सा आप ही लोग के हाथ में है। अगर थोड़ा सा आप लोग प्रयास करते हैं कि हमारा मेहनत जो है सफल हो, मान लीजिए साल भर का जो मेहनत हो बर्बाद ना हो, तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जो भी वीडियो है उसको अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इसमें मैं आपके भाई की तरह हूँ, आपके बड़ा भाई या छोटा भाई समझ सकते हैं, जो भी मैं आपके भाई की तरह हूँ और भाई का तो हेल्प करना आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।